उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनका मन अब केवल श्री कृष्ण में लीन था। एक एक कर सभी पांडव अपने शरीर का परित्याग करते गए। अंततः धर्मराज युधिष्ठिर अपने दिव्य स्वरूप में इंद्रलोक पहुंचे। इस प्रकार पांडवों ने भी इस संसार से विदा ली और श्री कृष्ण के चरणों की शरण ली। इस प्रकार यादव वंश का अंत हुआ। परीक्षित राजा बने और पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। अंतिम अध्याय यानी श्री विष्णु पुराण अध्याय 6। 119वीं कथा। कलिधर्म निरूपण। संध्या का समय था। आकाश में सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, जैसे इस संसार के अंत का संकेत दे रहा हो। महर्षि मैत्रेय अपनी ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे, किंतु उनके हृदय में जिज्ञासा का तूफान उमड़ रहा था। उन्होंने श्री पराशर जी की ओर देखा और विनम्रतापूर्वक बोले, हे भगवन, आपने सृष्टि की रचना, वंश परंपरा, मनवंतर व्यवस्था और युग धर्म का विस्तार से वर्णन किया। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह सृष्टि अपने अंत की ओर बढ़ती है, जब धर्म का क्षय हो जाता है और पाप की वृद्धि होती है, तब संसार का क्या स्वरूप होता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि कलियुग में क्या क्या होने वाला है। श्री पराशर जी गहरी दृष्टि से देखते हुए बोले, हे मैत्रेय, जब कल्पांत का समय आता है तब संपूर्ण सृष्टि महाप्रलय में विलीन हो जाती है, किंतु उससे पहले भी एक और विनाश होता है, नैतिक विनाश, अधर्म का उत्थान। वह समय होता है कलियुग, जब धर्म के 4 चरणों में से 3 नष्ट हो जाते हैं और केवल एक चरण बचता है, वह भी अत्यंत दुर्बल। श्री मैत्रेय जी जिज्ञासा पूर्वक बोले, हे महर्षि, कलियुग का स्वरूप कैसा होगा? क्या धर्म की कोई रक्षा होगी या फिर वह पूर्णतः विलुप्त हो जाएगा? श्री पराशर जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, कलियुग में धर्म अपनी मूल प्रकृति को खो देगा। मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप नहीं रहेगी। वेद, यज्ञ, दान, तप, ये सब नाम मात्र के रह जाएंगे। लोग केवल दिखावे के लिए धार्मिक कर्म करेंगे, किंतु उनका अंतःकरण भ्रष्ट हो जाएगा। कलियुग में कौन होगा राजा? हे मैत्रेय, कलियुग में बल ही धर्म बन जाएगा। जो अधिक शक्तिशाली होगा वही राजा होगा, चाहे वह किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो। धनवान ही विद्वान माना जाएगा और दान ही कुलीनता का आधार होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें कोई भेद नहीं रहेगा। केवल धन ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। कैसा होगा समाज? हे मुनिवर, कलियुग में विवाह, गुरु शिष्य संबंध, दाम्पत्य जीवन और यज्ञों की परंपरा समाप्त हो जाएगी। धर्म का पालन करने वाले लोग अपमानित किए जाएंगे और जो अधर्मी होंगे वे सम्मानित होंगे। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान समाप्त हो जाएगा और लोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहेंगे। लोग तीर्थों का भ्रमण और व्रत केवल अपने शरीर को कष्ट देने के लिए करेंगे, न कि सच्ची श्रद्धा से। ब्राह्मण पाखंड को ही धर्म मान लेंगे और जो कोई भी अधिक दान देगा वही पूज्य होगा। स्त्रियों की स्थिति कैसी होगी? हे मैत्रेय, कलियुग में स्त्रियां केवल धनवान पुरुषों के प्रति आकर्षित होंगी। वे अपने पतियों से धन के आधार पर प्रेम करेंगी, न कि उनके गुणों के कारण। सुहागिन स्त्रियां अपने पतियों को त्याग देंगी और जो पुरुष धनवान होगा वही उनकी पहली पसंद बनेगा। केशों को ही वे अपने सौंदर्य का सबसे बड़ा गहना मानेंगी, क्योंकि अन्य आभूषण दुर्लभ हो जाएंगे। संसार में सत्य, प्रेम और करुणा समाप्त हो जाएंगे। लोग केवल अपने सुख और वासना की पूर्ति के लिए जीवन जिएंगे। स्त्रियां अल्प बुद्धि और अधिक संतान उत्पन्न करने वाली होंगी, किंतु उनमें दया और स्नेह का अभाव होगा। कैसे होंगे राजा और शासक? हे मुनिवर, कलियुग में राजा और शासक अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे। वे कर वसूलने के बहाने जनता का शोषण करेंगे और अपने वैभव में लिप्त रहेंगे। जिनके पास हाथी, घोड़े और रथ होंगे वही राजा बनेगा, और जिनके पास शक्ति नहीं होगी वे दास बना दिए जाएंगे। वैश्य अपने कर्म को त्याग कर अन्यायपूर्ण मार्ग अपनाएंगे और शूद्र संन्यास लेकर भिक्षावृत्ति में लग जाएंगे। कैसा होगा भोजन और जलवायु? हे मुनिवर, कलयुग में लोग बिना स्नान किए भोजन करेंगे और देवताओं, पितरों और अतिथियों का सत्कार करना बंद कर देंगे। अनावृष्टि के कारण लोग अन्न के अभाव में भूखे मरेंगे।
जिनके पास कुछ भी नहीं होगा वे आत्महत्या तक करने पर विवश हो जाएंगे। धूप और वर्षा के अनियमित होने के कारण फसलें नष्ट हो जाएंगी और समुद्र में भीषण हलचल होगी। लोगों के वस्त्र मोटे सन झूठ के बने होंगे और अधिकतर वृक्ष शमी बबूल के होंगे। गायें दूध नहीं देंगी और केवल बकरी का दूध ही उपलब्ध होगा। कैसा होगा परिवार? हे मैत्रेय, कलयुग में सास और ससुर ही लोगों के गुरु बन जाएंगे और पत्नी तथा साले ही उनके सच्चे मित्र माने जाएंगे। लोग अपने कर्मों का दोष भगवान पर डाल देंगे और कहेंगे, इसमें किसका दोष है? यह सब भाग्य का खेल है। लोग अपने माता पिता का अनादर करेंगे और रिश्तों की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। छोटे छोटे बालक भी अधर्म में प्रवृत्त होंगे और 12 वर्ष की अवस्था में ही बाल पकने लगेंगे। 20 वर्ष की उम्र से पहले ही लोग काल के गाल में समा जाएंगे। कैसा होगा धर्म और ज्ञान? हे मुनिवर, कलयुग में धर्म का वास्तविक स्वरूप समाप्त हो जाएगा। वेदों के प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाएगी और पाखंड अपने चरम पर होगा। लोगों को धर्म का सही स्वरूप समझाने वाला कोई नहीं बचेगा। जो लोग वेद, शास्त्र और धर्म की बात करेंगे वे उपहास के पात्र बनेंगे और अधर्म का प्रचार करने वाले पूजे जाएंगे। राजा और राज्य व्यवस्था भी अधर्म का समर्थन करेगी और जनता को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल देगी। कलयुग के अंत में क्या होगा? हे मैत्रेय, जब धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे अपने दिव्य अस्त्रों से समस्त अधर्मियों और पापियों का संहार करेंगे। कल की अवतार के प्रभाव से पुनः सत्य युग का प्रारंभ होगा। धर्म चारों चरणों में स्थापित होगा और अधर्म का अंत होगा। ब्राह्मण अपने वेदों का अध्ययन करेंगे, क्षत्रिय धर्म के अनुसार शासन करेंगे, वैश्य व्यापार और कृषि करेंगे और शूद्र अपनी सेवा में संतुष्ट रहेंगे। हे मैत्रेय, यह कलयुग का स्वरूप है। जो पुरुष इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है वह कलयुग के प्रभाव से मुक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति में स्थिर हो जाता है। 120वीं कथा। श्री व्यास जी द्वारा कलयुग, शूद्र और स्त्रियों का महत्व वर्णन। संध्या का समय था। महर्षि व्यास गंगा जी में स्नान कर रहे थे। उनके लंबे जटाजूट से जल की बूंदें टपक रही थीं और उनका ध्यान किसी गूढ़ विचार में मग्न था। तभी पास ही कुछ आर्षि मुनि एकत्रित हुए। वे किसी विशेष जिज्ञासा को लेकर व्यास जी के पास पहुंचे थे। हे महर्षि, आपने अनेक ग्रंथों की रचना की, वेदों को विभाजित किया और सत्य का मार्ग दिखाया, किंतु हम एक गंभीर प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। कौन सा युग श्रेष्ठ है? कौन सा वर्ग सबसे अधिक पुण्य प्राप्त कर सकता है? महर्षि व्यास गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने गंगा जल में डुबकी लगाई और जब उठे तो उनके मुख से निकला, कलयुग ही श्रेष्ठ है। ऋषिगण आश्चर्यचकित हो गए। इससे पहले कि वे कुछ पूछते, व्यास जी ने पुनः जल में डुबकी लगाई और जब ऊपर आए तो बोले, शूद्र ही श्रेष्ठ हैं, शूद्र धन्य हैं। मुनियों की जिज्ञासा और बढ़ गई। वे इस रहस्य को समझने के लिए और ध्यानपूर्वक सुनने लगे। व्यास जी ने तीसरी बार जल में डुबकी लगाई और जब ऊपर आए तो उन्होंने कहा, स्त्रियां ही साध्वी हैं, वे ही धन्य हैं। ऋषियों की जिज्ञासा चरम पर थी। व्यास जी स्नान समाप्त कर किनारे आए और अपनी आसनी ग्रहण की। तभी मुनियों ने उनके चरणों में प्रणाम कर पूछा, हे महर्षि, आपने जो ये 3 रहस्यपूर्ण वचन कहे उनका अर्थ क्या है? हम जानना चाहते हैं कि आपने कलयुग, शूद्र और स्त्रियों को क्यों धन्य कहा। महर्षि व्यास मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे मुनिगण, मैंने जो कहा वह एक गूढ़ सत्य है। इसका कारण सुनो। कलयुग क्यों श्रेष्ठ है? हे मुनिवरों, सत्य युग में पुण्य प्राप्ति के लिए 10 वर्षों की तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में यही पुण्य 1 वर्ष की साधना से मिलता था। द्वापर युग में मात्र 1 माह की आराधना पर्याप्त होती थी, किंतु कलयुग में वही पुण्य मात्र 1 दिन और रात में प्राप्त हो जाता है। सत्य युग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में मूर्ति पूजा से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य कलयुग में मात्र श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में थोड़े से प्रयास से ही महान पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जो पुण्य अन्य युगों में कठिन तपस्या से मिलता था
वह कलयुग में सहज ही सुलभ हो जाता है। इसी कारण मैंने कहा कि कलयुग ही श्रेष्ठ है। शूद्र क्यों श्रेष्ठ हैं? हे मुनिश्रेष्ठो, द्विजों को वेदाध्ययन, ब्रह्मचर्य, यज्ञ, दान और नियमों का कठोर पालन करना पड़ता है। वे यदि किसी भी कार्य में अनुचित आचरण करें तो उन्हें दोष लगता है, किंतु शूद्रों के लिए यह नियम नहीं है। ब्राह्मणों को स्वधर्मानुसार आचरण करना होता है। वे व्यर्थ वार्तालाप नहीं कर सकते, व्यर्थ भोजन नहीं कर सकते और अनुचित यज्ञ भी उनके पतन का कारण बन सकता है। किंतु शूद्र केवल द्विजों की सेवा करके ही पुण्य प्राप्त कर लेता है। शूद्र को भोजन और पेय पदार्थों में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। उसके लिए कोई विशेष व्रत नियम नहीं है। मात्र सेवा और समर्पण से वह उतना ही पुण्य प्राप्त कर लेता है जितना एक द्विज को कठोर साधना से मिलता है। इसी कारण मैंने कहा कि शूद्र धन्य हैं। स्त्रियां क्यों श्रेष्ठ हैं? हे मुनिवरों, पुरुषों को अपने धर्मानुकूल अर्जित धन से दान, यज्ञ और अन्य धार्मिक कृत्य करने पड़ते हैं। धन अर्जन में भी उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है और यदि वे अनुचित मार्ग अपनाएं तो उनका पुण्य नष्ट हो जाता है। किंतु स्त्रियां केवल अपने पति की सेवा करके ही वही पुण्य प्राप्त कर लेती हैं। जो पुण्य पुरुषों को कठोर तपस्या और धर्म पालन से मिलता है, वही स्त्रियां अपने पातिव्रत्य धर्म से सहज ही प्राप्त कर लेती हैं। उन्हें कोई कठिन व्रत, यज्ञ या तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती। वे मात्र अपने पति की सेवा कर धर्म के उच्चतम लोकों की प्राप्ति कर लेती हैं। हे मुनिवर, यही कारण है कि मैंने कहा कि स्त्रियां साध्वी और धन्य हैं। ऋषियों की जिज्ञासा समाप्त हुई। महर्षि व्यास के ये वचन सुनकर समस्त अर्षिगण विस्मय में पड़ गए। वे सब उनकी महिमा का गुणगान करने लगे और बार बार उनकी स्तुति करने लगे। महर्षि व्यास जी ने पुनः कहा, हे द्विज श्रेष्ठ हो, कलयुग में धर्म पालन अत्यंत सरल है। मात्र श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त होकर परम धाम प्राप्त कर सकता है। सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग में पुण्य अर्जन कठिन था, किंतु कलयुग में थोड़ा सा भी ईश्वर भजन मनुष्य को भवसागर से पार कर सकता है। महर्षि पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, महर्षि व्यास के इन दिव्य वचनों को सुनकर समस्त ऋषिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने व्यास जी को बार बार प्रणाम किया और जहां से आए थे वहीं लौट गए। हे महाभाग, मैंने तुम्हें यह रहस्य उजागर कर